हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ब्यूटीफुल कमेंट्स जो भी आप लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जब आपको पॉजिटिव लगता है तो मुझे भी खुशी होती है। सो आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स। ओके, जैसे मैंने कार्ड्स देखे ना, मुझे यहाँ पर लास्ट कार्ड जो दिखाई दे कि आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर रात भर सोए नहीं हैं। हम टैरो कार्ड से बाद में देखेंगे, लेकिन वो कार्ड मुझे दिखाई दिया ये कहने की कोशिश कि आपके पर्सन बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने उनको देखा है या नहीं देखा है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट, या बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर ना इफ़ेक्ट हो रहा है कि आप नहीं हो उनके आसपास। सारी चीज़ें वो सोचते हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे इनकी हिडन फीलिंग्स और आने वाले वक्त में वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है तो डेफिनेटली वो बातचीत करना तो चाहते हैं। ओके, कब तक बातचीत होगी और आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, कब तक गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ लकी नंबर्स भी देखने की कोशिश करेंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी हो सके रेजोनेट हो जाए वही क्लेम कीजिए और बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। फायर बहुत है। ओके, ऐसा लगता है ना कि इनमें एक बदलाव है, आपके पर्सन की सोच में, ओवरऑल उनकी एनर्जी में बदलाव है। लेकिन मूवमेंट स्लो है। क्यों है स्लो? स्लो मूवमेंट इसलिए है, मतलब आप अगर सोचते होंगे ना, मेरे पार्टनर कॉल क्यों नहीं करते, रोज़ाना तो रीडिंग देखते, कॉल क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते। इसलिए वो नहीं करना चाहते आपको कॉल मैसेज तुरंत, क्योंकि उनको लगता है ना कि वो बहुत जल्दी जल्दी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए। बहुत जल्दी जल्दी आप दोनों रिश्ते में आने के बारे में आप लोगों ने सोचा, ज़्यादा वक्त नहीं दिया शायद एक दूसरे को समझने के लिए। काफ़ी चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई और आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी रखी। कुछ समय देना था। उनको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारी बातें जल्दी जल्दी हो गई। अभी इसलिए वो स्लो है कि वो अभी रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो आए, ऐसा कुछ करें जिसके वजह से आपका दिल फिर से टूटे, आप हर्ट हो जाएं, या फिर बातें और बिगड़ जाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इनकी तरफ से मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके, कब करूं, कैसे करूं, कब बात करूं, क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट व्हाट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। आज वो आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, या आज वो पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन होगा पर्सन की तरफ से। लेकिन आई कैन सी वेरी स्लो मूवमेंट, क्योंकि ये पर्सन ना वही पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहते कि वो आए, आपसे बात करें और लड़ाई हो जाए, वो कॉल करें, आप कुछ और समझें और दोनों लड़ पड़े। वो पैटर्न वो नहीं चाहते। अभी वो सीरियस होना चाहते, अभी वो मैच्योर होना चाहते हैं, अभी वो मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं या उनको आपसे प्यार है, वो कहना चाहते हैं। सो दिस पर्सन वांट अ चेंज। इनको इस रिश्ते में अभी बदलाव चाहिए। वो लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से रूठना, और फिर वो कहने कि पागल हो रहे हैं, आप भी अकेले पागल हो रहे हैं, ये वो नहीं चाहते। अभी वो सुख शांति चाहते हैं इस रिश्ते में। सो आई थिंक आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ें मुझे नज़र आती कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो आपको उनकी बर्ताव की वजह से तकलीफ़ नहीं देना चाहते। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, चाहे आप लड़का है लड़की है, वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि वो बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में। यस, इस इंसान ने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे लगता है कि बहुत बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, और आज ये पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसके वजह से
कहीं ना कहीं ना उनको पछताना पड़े, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर से वो अम, जैसे कि आपका विश्वास नहीं जीत पाए, तो एक बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है आपके पर्सन के लिए। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है, पता नहीं क्यों आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपको रूट चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ एंजाइटी फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से आप रात भर सोते नहीं और आपको एक डर लगता है, ठीक है, मतलब इस पर्सन को आना आपके लिए एक खुशी वाली बात होगी, पर्सन का कॉल मैसेज। लेकिन ऐसा मुझे क्यों लगता है पता नहीं कि वो पर्सन अगर आते हैं तो भी आपको डर लगता है कि ये कब जाएगा, कब जाएगी वापस। अगर वो आती नहीं है तब भी आपको टेंशन हो जाता है, ठीक है, वो आते हैं तो ये छोड़कर तो नहीं जाएगा। मतलब ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसके ऊपर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो अभी नहीं है तब भी आप डरे डरे हैं, वापस आएंगे क्या, आएंगे क्या, आप सोचते हैं, टैरो रीडिंग लेते हैं, यहाँ वहाँ सब कुछ करते हैं। वो जब आएंगे तब भी आपको डर लगा रहेगा, ये वापस जाएगा तो नहीं। ओके, सो दिस इज ब्लॉकेज इन योर रूट चक्रा, उसके ऊपर काम करें। आप चेंज देखना चाहते हैं, इस रिश्ते में चेंज देखना चाहते हैं, आप पार्टनर के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो सारी चीज़ें पास्ट में जो हो चुकी हैं वो रिपीट ना हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन आपका यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि जैसे भी है ना आप, ठीक है, उनके साथ आप खुश हैं, एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं। आपके पर्सन को भी ये लगता है कि अभी उन्होंने काफ़ी कुछ की है चीज़ें। अगर वो नज़र मारते हैं अपने पास्ट पर, या किस लिए आप दोनों एक दूसरे के आज आज साथ में क्यों नहीं हो, या आज आप दोनों में मन मुटाव क्यों है, आज आप दोनों में कॉल मैसेजेस कम्युनिकेशन क्यों बंद है, वजह क्या है, उसके बारे में गहराई से आपके पर्सन सोचते हुए नजर आते हैं। ये बेजार है, या कह सकते हैं ना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, या ये पर्सन एकदम लो एनर्जी में मुझे फील होता है, वेरी वेरी लो एनर्जी, जहाँ पर इनका हो सकता है कि जॉब पर जाने का काम नहीं करता है, या कुछ पढ़ाई करने को काम नहीं करता है, कॉलेज जाने को काम नहीं करता है, दोस्तों के साथ घूमने को जाने को यहाँ पर उनका मन नहीं करता है, ठीक है, सो नथिंग इज़ वर्किंग। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके, इनको लगता है ना कि जब आप उनके साथ होंगे ना तभी वो खुश रह सकते हैं, या जब आपके साथ उनकी बात होगी ना तभी वो खुश रह सकते हैं, या अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे ना, या फिर गिल्टीनेस उनके मन में जो है, गिल्ट है, या एक रिग्रेट है, वो जब आपको वो एक्सप्रेस करेंगे ना तब उनको कहीं ना कहीं खुशी होगी, या तब उनको कहीं ना कहीं सेफ फील होगा। हाँ, ये पर्सन को ना आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, आप अट्रैक्टिव हो, और इस इंसान को आप में, आपके ऊपर लाइट शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये पर्सन आपको लाइट ग्रीन कलर, लाइट पिंक कलर, ओके, लाइट कलर्स में देखना बहुत पसंद करते हैं। चाहे आप लड़का है तो लाइट कलर के शर्ट्स में आपकी पार्टनर आपको देखना पसंद करती है, या टी शर्ट्स में। अगर आप लड़की है तो लाइट कलर के कपड़े आपके ऊपर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, इन्होंने आपको कहा भी होगा कि लाइट कलर्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फील। यस, इस इंसान को ना रह रहकर फिजिकल अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील होता है, और जब भी आपके पास थे, जब वो आपके साथ थे, तब भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन था। लेकिन क्या है ना, ये पर्सन थोड़े से अपने आप को रोकते हैं कि कुछ उनसे गलती ना हो जाए। ओके, जब तक वो शादी के लिए रेडी ना हो जाए, या सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो जाए, सो वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। ओके, एज अ पर्सन उनकी फीलिंग्स या उनका बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है, मतलब अच्छे फैमिली, अच्छे संस्कार हैं आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है। सो इस इंसान ने कई बार आपने देखा है ना कि आपके करीब आते हैं और तुरंत निकल जाती हैं, तुरंत दूर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व होना, या फिर ऐसा आपको कहीं फील ना हो जाए कि पर्सन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आते हैं। ओके, सो ये थोड़े से कटे कटे रहते हैं, इनका मन तो करता है कि आपके पास आए, आपके बातचीत करें, लेकिन थोड़े से दूर रहते हैं, क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट कन्फर्म। ओके, आपके साथ उनको मतलब कहीं ना कहीं वो सीरियस हो जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है कि उनको आपसे दूर जाना ना पड़े। ओके, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग एनर्जी, वेरी कंफ्यूजिंग एनर्जी।
हो सकता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा चुप हैं, आजकल आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं। आप हो सकता है कि पर्सन ने कोई स्टेटस रखा या कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आप अभी चुप-चुप रहने लगे हो बहुत ज़्यादा और आपका चुप रहना इनको तकलीफ़ दे रहा है। इनको लगता है कि एवरीथिंग इज़ एंडेड, आपने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को और उनका वापस आना काम नहीं करेगा। ऐसा एक मन उनका कहता तो है कि उनका वापस आना आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ काम नहीं करेगा। शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या यू विल से नाउ कि भाई मेरे को माफ़ करो, मेरी ज़िंदगी में मत आना। सो दे आर ओवरथिंकिंग, मतलब जो चीज़ें नहीं होनी है ना या जो चीज़ें नहीं होंगी, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ही आगे जाकर सोचते हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा किया तो, उसने मुझे रिजेक्ट किया तो, उसने मेरी बात नहीं मानी तो, ओके समथिंग लाइक दैट। सो ये चीज़ें उनको काफ़ी हद तक नेगेटिव करती हैं। ये चीज़ें उनको जैसे कि उनका मन करता है ना फिर आपसे कॉल करके बात करें, फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं मुझे पर्सनली जाकर फेस टू फेस बात करनी है, मुझे कोई कॉल्स मैसेजेस नहीं करने हैं अभी इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में है और इनको ये भी फील होता है कि उन्होंने अगर आपको कॉल किया, मैसेज किया और आपने रिप्लाई नहीं दिया तो उनका टेंशन और भी बढ़ेगा। ओके, सो दिस पर्सन इज कह सकते हैं ना, दिस पर्सन इज वेरी फियरफुल कंडीशन में है, मतलब बहुत डर है। किस चीज़ का डर? कि आप उनको रिजेक्ट करोगे, आप अभी अभी उनको वैसा प्यार नहीं करोगे, आप अभी उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये एक बात उनको बहुत ज़्यादा एक नाइटमेयर कह सकते हैं, रात रात भर सोते नहीं या डरावने सपने आते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। इनकी तरफ से ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको तकलीफ देता है। आपका स्ट्रेस का कारण इनकी तरफ से ऑन ऑफ सिचुएशन ही हो सकता है। काफ़ी बार ये पर्सन यही हरकतें करते हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन यही है कि कुछ दिन अच्छे से बात करके आपको बहुत करीब लेना और कुछ दिन इतना अवॉइड करना जैसे कि आप उनके दुश्मन हो। सो ये बात आपकी समझ में नहीं आती, मतलब एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है, ऑन ऑफ है। ओके, उतार चढ़ाव इस रिश्ते में जो आपको तकलीफ देता है या जो चीज़ें आपको डराती हैं कि ये कब ख़त्म होगा। व्हेन दिस पर्सन विल बी स्टेबल, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो। इस स्टेज पर आकर आप अभी पीछे नहीं हटना चाहते, ना ही आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, ना ही आप आपके लिए भले रिश्ते आए हैं लेकिन आप देखना भी पसंद नहीं करते। ओके, एंड आपको ये भी डर लगता है कि इनकी इस बर्ताव की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते कि आई हैव समबडी इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में कोई है, मेरे लिए रिश्ते, आई एम सो स्टैमरिंग, मेरे लिए रिश्ते मत देखो, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ कंफर्मेशन है ही नहीं आपके पास। सो ये चीज़ें आपको दुविधा में डाल रही है कि वेट करूँ, मूव ऑन करूँ या फिर इनसे बात करूँ या फिर उनका इंतज़ार करूँ बात करने का, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आए। सो मेनी थिंग्स, कई सारी बातें आपको आज इस वक्त परेशान कर रही हैं और मुझे लगता है कि आपकी जो ये कन्फ्यूजन, आपकी जो दुविधा है, आपके मन में बहुत सारे विचार जो चल रहे हैं ना, आपके पर्सन वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से ना, ऑलरेडी वो उनको पता है कि आप क्या सोचते होंगे या फिर आपके मन में क्या चल रहा होगा और वो पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय शायद आपके साथ बिताया है। ये कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं है, काफ़ी समय बिताया दोनों ने एक दूसरे के साथ और वो जानते हैं। यहाँ पर एक मर्मेड का सिंबल मुझे दिखाई देता है, इट इज़ वेरी वेरी लकी सिंबल। आसानी से मर्मेड्स नहीं दिखा, मर्मेड्स यू नो कि हाफ गर्ल होती है और हाफ मछली होती है। ओके, आपने सुना होगा। सो वो सिंबल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। मे बी यू आर फॉन्ड ऑफ मर्मेड्स, वो आपको अच्छे लगते हैं या फिर उनके बारे में सुनना आपको अच्छा लगता है, तो ये एक पॉजिटिव सिंबल है। ओके, टेडी बेयर दिखाई देता है, हो सकता है कि आपको वो टेडी बेयर कहते हैं, आप थोड़ी छब्बी हो सकते हो या फिर आप उनको टेडी बेयर कहते हो या गिफ्ट दिया है एक दूसरे को टेडी बेयर, या फिर ऐसा लगता है कोई टेडी बेयर को लिपट कर सोया है या आपके बेड के पास टेडी बेयर रहता है या सोते वक्त आपके साथ में टेडी बेयर होता है जो आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट किया है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, वो छोटा हो सकता है टेडी बेयर या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन है।
शूज़ मुझे दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि पर्सन धीरे धीरे आपकी टुवर्ड्स कदम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इनकी राशि आपके पर्सन की एरीज मेष राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर बहुत स्ट्रांग है कर्क राशि, उसके बाद लिब्रा तुला राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लीवो सिंह राशि मुझे दिखाई देती है, एंड सैजिटेरियस धनु राशि। यस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो मुझे लगता है कि फुल मून तक ना बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आएंगे। फुल मून यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि पूर्णिमा तक ना बहुत से लोगों को बातचीत होने की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है, या कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। आज ये मिस कर रहे हैं आपको, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन इसलिए मिस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं इसलिए ये मिस कर रहे हैं, या रोमांटिक मोमेंट्स जो आपके साथ बिताए ना इस पर्सन ने, दोनों ने एक साथ, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन ना धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं इनकी तरफ से। तुरंत आपको, मतलब आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं, हो सकता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तो वो कनेक्ट करें आपके साथ जल्द से जल्द। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन का मूवमेंट ही मुझे बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देता है, तो ये धीरे धीरे अनब्लॉक करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, या किसी के थ्रू ये आपको मैसेज भेज सकते हैं, मुझे तुमसे मिलना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यस, ये पर्सन कहीं दूर है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा मुझे लगता है इनका काम पर ध्यान नहीं लग रहा है। इन्होंने लीव एप्लीकेशन डाला है, छुट्टी लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या छुट्टी लेकर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, या छुट्टी लेकर कहीं दोनों आई डोंट नो, इट इज शोइंग मी हॉलीडेज वैकेशन समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कोई कुछ प्लानिंग चल रही है पर्सन के माइंड में आपसे मिलने के लिए। और आज पता नहीं क्यों यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता मुझे नज़र आता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि पहले से आप दोनों दूर दूर रहते हो, या फिर इस वक्त वो दूर चले गए हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। हाँ, इनके दिल में मोहब्बत तो है, इनके दिल में प्यार भी है, लेकिन रिश्ता आगे कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए उनको, वो पहले समझ में नहीं आ रहा था पर्सन की, और शायद उसकी वजह से दूरियां दोनों के बीच में काफ़ी हद तक हो गई थी। लेकिन अभी आपसे दूर रहकर, या अभी आपसे थोड़े से गैप लेकर, ये पर्सन ने एक डिस्टेंस क्रिएट करके काफ़ी सोचा, और उसके बाद ये नतीजे पर पहुंचे ना कि उनको वापस आना है। ये पर्सन आपको स्ट्रांगली एक कमिटमेंट दे सकते हैं, स्ट्रांगली फ्यूचर को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, लेकिन वो फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर भी हो सकती है। ठीक है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वो क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। सो इट विल बी समथिंग पॉजिटिव। ऐसी कुछ बात करेंगे आपके पर्सन आपसे, जिससे आप कंफर्टेबल होंगे, या जिससे आपको एक सुकून मिलेगा कि यही तो मैंने सोचा था। ओके, मतलब ये ऐसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं ना जिससे आपको भी तकलीफ नहीं, उनको भी तकलीफ नहीं, कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो या वो जो चाहते हैं, उसमें दोनों का वहाँ पर इक्वली कह सकते हैं ना, पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब इक्वल कहीं ना कहीं होगा। डिसीजन ऐसा होगा कि एक के फेवर में नहीं होगा, वो अपने बारे में, खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी खुशी के बारे में सोचकर ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एस हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है, जे हो सकता है, एम हो सकता है, यू हो सकता है। पी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है, जैसे कि परी नाम हो सकता है, परीक्षित नाम हो सकता है, ओके, प्रवीण नाम हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू पी। पी लेटर मुझे स्ट्रांग। नंबर वन, ओके, नंबर वन यहाँ पर ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं, या हायर पोस्ट पर हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंडर लोग काम करते हैं, या इनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। ओके, सो नंबर वन, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, या फिर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इनका बर्थडे जून में हो सकता है, आपके पार्टनर का नवंबर में हो सकता है, या फिर अगस्त में।
इनकी जन्म तारीख मुझे 23/23, 19/19, साथ ही साथ 11/11, 29, 29, 31 दिखाई देती है, और 13, 13, 13, 4 भी मुझे नज़र आता है, 7 भी मुझे नज़र आता है। अगर मैं एंजल नंबर की बात करूँ यहाँ पर तो 333 स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, 333 और 111। ओके, सो यहाँ पर बहुत से लोग मुझे लगता है कि शादी का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन आएंगे और शादी के बारे में बात करेंगे, शादी टूटी है, या अचानक इस पर्सन ने शादी के लिए इनकार कर दिया या शादी के लिए मना कर दिया, और शादी की बात जब छेड़ी गई तब से ये दूर चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे थे, ज़बरदस्ती ना, जैसे कि शादी करवा रहे हैं आप, ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, मतलब जब इनको लगेगा कि आई एम रेडी फॉर मैरिज। इसलिए मैंने कहा ना कि इनमें ईगो हो सकता है, एटीट्यूड। सो ये चीज़ें हो सकता है कि आपने शादी की बात छेड़ी या फिर आपने कहा कि घर वालों से मिलो, तो ये दूरियां बनाने लगे, इसलिए क्योंकि वो खुद रेडी नहीं थे मन से। आप शायद उनको समझ नहीं पाए कि आप ज़बरदस्ती किसी से शादी नहीं कर सकते। आपको लगा कि शादी करनी है, उनको भी लगना चाहिए ना कि ये सही वक्त है जब उनको शादी करनी है। सो दिस इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, उनको शादी करनी थी, लेकिन शायद उस वक्त नहीं जिस वक्त आप चाहते थे। ओके, सो मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इनकी बातें आपको समझ में नहीं आती, या फिर इनकी इनकी जो सोच है ना और आपकी सोच मिलती जुलती नहीं है। ये बहुत आगे का सोचते हैं, आप एक नॉर्मली सोचते हैं, जो है चीज़ें हैं शायद आपको नहीं समझ में आता। और ये एक चीज़ें हो सकते हैं कि दोनों के बीच में फासले हैं, या दोनों के बीच में बहुत सारे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। उनको कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ, उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, इस कनेक्शन को वो खोना नहीं चाहते। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है, और उनको नहीं लगता है ना कि आपके अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी सकते हैं। दैट इज़ देयर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि वो आपको अपना मानते हैं, या आप उनके बहुत ज़्यादा करीब जा चुके हो सकता है कि उन्होंने किसी को आज तक इतना करीब आने नहीं दिया जितना कि आपको दिया। सो यू आर स्पेशल, बट लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी और उनकी ना मैच नहीं होती, एक मेन रीज़न हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे पर्सन, मुझे लगता है ना कि अपने आप को आपकी जगह पर देख रहे हैं रख कर, कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता या करती। ओके, सो दैट इज़ देयर। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। आप स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आप ईश्वर को बहुत मानते हो, और ये आपकी बात उनको बहुत अच्छी लगती है। शायद वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन आपको देख देख कर या आपकी वजह से वो हो चुके हैं स्पिरिचुअल। बहुत ज़्यादा वो अभी ईश्वर को मान रहे हैं, या हो सकता है कि मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू कैन बी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। आपकी वजह से उनमें भी बदलाव है कि वो अभी कहीं न कहीं ईश्वर को मानना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ओके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ओके, आपकी वजह से आपने चेंज लाया है इस पर्सन के सोच में, इनकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आया है, आपकी वजह से ऐसा वो सोचते हैं। एंजल्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं विद अ स्टार। सो दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आजकल आप खिड़की से देखते हो और तारे आपको दिखाई देते हैं, या चांद दिखाई देता है आपके बालकनी से। ओके, आजकल आप देख खड़े रहते हो, आपको कुछ ना कुछ तारा दिखाई देता है, स्टार दिखाई देता है, या फिर चांद दिखाई देता है। यू आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। ओके, आप फील करते हो, सुकून महसूस करते हो कुछ पल के लिए। ओके, और उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, फिर वो मैसेज उन तक जाती भी है, यू आर मिसिंग देम। ओके, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको, आपके ऊपर नज़र, आपको पता भी नहीं है, ये देखते हैं हर चीज़ के ऊपर इनकी नज़र रहती है। ओके, वो कैसे भी देखें, लेकिन वो देखते हैं आपको, सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर देखते हैं आपके लाइफ में क्या है, सर्च करते हैं आपके बारे में, सारी चीज़ें सर्च करते रहते हैं। क्या हुआ है आज, क्या पोस्ट किया आपने, ओके, कहाँ पर आप घूमने गए थे। अगर आप ये सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो देखते हैं, उनको पता है।
हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी फैमिली पर, अपने बिजनेस पर, ओके, अपने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस दिया, जैसे कि जिम जाना है, यहाँ जाना, बहुत भाग-दौड़ करते हुए पर्सन मुझे लगते हैं या लगती है, और आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं दिया, आप सेकेंडरी थे। इनके लिए पैसा, करियर, ये सारी चीज़ें फर्स्ट, उसके बाद आप। लेकिन अब मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे ये पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए और दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए, उस वक़्त से पता नहीं इस इंसान को लगता है कि आपको इम्पोर्टेंस देना था या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो। अभी वो पैसे कमा कर अच्छा पैसे तो कमाएँगे लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप नहीं हो? या उनको लगता है कि बाकी सारे रिश्ते तो घर में ही हैं या सारी चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन आप एक बार निकल गए उनकी ज़िंदगी से तो वापस पाना बहुत मुश्किल है। पैसे अगर उनके खो गए तो फिर से कमा सकते हैं, लेकिन आप अगर चले गए तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सो यू नो दिस पर्सन इज़ गेटिंग वेरी, वेरी सीरियस अबाउट यू। इनके थॉट्स, इनके इमोशंस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं पर्सन ने, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिव नज़रिया देखते हैं आपके टुवर्ड्स देखने का कि यस आपकी ज़रूरत है उनको। आज उनको ज़रूरत पड़ ही गई या आज आपकी याद आ ही गई इस पर्सन को। देखते हैं टैरो कार्ड्स से 3 कार्ड्स लेंगे हम और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं आपके लिए। सो 2 कार्ड्स ऑलरेडी आए हैं और 1 कार्ड लेंगे हम। यस, देखिए यहाँ पर क्लियरली वही आया है जो कैंडल वैक्स में आया था कि पर्सन ने हमेशा आपको वो स्टॉक करते हैं, लेकिन हमेशा प्रायोरिटीज़ कुछ और रही है, और हो सकता है कि सेकेंडरी आप रहे हो इनके लिए, आप अहम नहीं थे और ये बाकी चीज़ों में उलझे हुए थे, ठीक है? ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत दिया, उसके लिए उनको पछतावा है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया आपके साथ, ठीक है? पछतावा है। अभी वो रिश्ता ठीक कर रहे हैं और स्टॉकिंग एनर्जी, वापस आने के बारे में सोचना, ठीक है? दूर रहकर कुछ प्लानिंग करना, ये नज़र आता है। सही वक़्त पर उनको डिसीज़न लेना है, अकेले हैं पर्सन। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में और कोई है। आज आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो। आने वाले वक़्त में जैसे कि 11 दिन, 5 दिन, किसी के लिए 2 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे, ओके? 11 नंबर 11 इज़ वेरी पॉज़िटिव फॉर यू। सो यस, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।